शान टंडन जी। राजीव जी, अभी अभिषेक मनु सिंघवी को के खिलाफ 6 कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाला। तो ये क्या मतलब, इसको क्या माना जाए कि ये कोई अंतरात्मा की आवाज आ गई, या उनको कोई अभिषेक मनु सिंघवी का चेहरा अचानक डरावना लगने लगा? ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाला है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये इन्होंने मुफ्त में डाल दिया होगा ये वोट? ये इतने शरीफ लोग हैं, ये आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायक, ये इतने शरीफ हैं कि इन्होंने बिना पैसे की लेन देन के वोट डाल दिया होगा? जी। ये किसको भाषण दे रहे हैं राजीव जी, ये सब? देखिए, जो बड़ा डिबेट है, एक तो कि राहुल गांधी, जो लालू प्रसाद यादव का तीर एकदम निशाने पर लगा, तिलमिला गए, मतलब जिसको कहा जाए कि उन्होंने सीधे सीधे बहुत ही अपनी शैली में ये समझा दिया लोगों को कि जो आदमी अपने माता जी के मृत्यु पर सर नहीं मुड़ा रहा है, केस नहीं कटा रहा है, वो व्यक्ति है ही नहीं हिंदू। ये परंपरा है। तो ये अब ये असली वजह ये है, जो डॉक्टर राकेश पाठक ने भी कहा, असली वजह यही है कि उससे वो तिलमिला गए। एक बात। दूसरी बात राजीव जी, ये जो ज्यादा चिंताजनक बात है, ये चौकीदार चोर है का जो कैंपेन था, जिसके विरोध में मैं भी चौकीदार लगाया लोगों ने ट्विटर हैंडल में 2019 में, ये विफल कैंपेन नहीं था राजीव जी। जी। भ्रष्टाचार के जो आरोप राफेल के इर्द गिर्द लग रहे थे, वो एकदम कामयाब था। क्योंकि उस दौरान जो सर्वे आ रहे थे, वो सर्वे बता रहे थे कि वो कैंपेन कामयाब है। ये जो पुलवामा हो गया बाद में, पुलवामा और बालाकोट ने उसको पीछे कर दिया। वो कैंपेन कामयाब था, पहली बात। जी। दूसरी बात कि देखिए, ये जो अब संघ परिवार से मोदी परिवार हुआ है, ये चिंताजनक बात है। ये परिवारवाद नहीं है राजीव जी, ये व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद। और ये व्यक्तिवाद एक खास किस्म की मानसिकता की तरफ इशारा कर रहा है। मैं नरेंद्र मोदी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मोदी परिवार, सारे बीजेपी के मंत्रियों ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने और तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों ने लगा दिया, मोदी परिवार, ये है क्या? ये क्या मानसिकता झलका रहा है राजीव जी? ये हिटलर सल्यूट है, ये नाजी सल्यूट है। नाजी सल्यूट क्या था? हे हिटलर, हेल हिटलर, हेल द फ्यूरर। ये जी। है, ये वही मानसिकता घूम रही है। ये व्यक्तिवाद है, परिवारवाद नहीं है। ये हेल हिटलर का मोदी संस्करण है। ये नाजीवाद की तरफ जो है, उस मानसिकता को इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उस विचार ने घेरा हुआ है इनको। और ये देश के लोकतंत्र के लिए, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि अगर सत्ता की शीर्ष पर बैठा व्यक्ति, अगर उसके दिमाग में ये घूम रहा है कि उसके नाम पर सब हो रहा है, तो ये यहां तक रुकेगा नहीं, ट्विटर हैंडल तक। ये नोट भी अपने नाम के छपेंगे, ये सड़कों के नाम और सारे चीजों के नाम भारत सरकार पे के नाम पे नहीं होगा। ये मोदी परिवार बनेगा अब। ये उस तरफ जा रहा है रास्ता, जो चिंता का विषय है, जो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। जी। अब एक दूसरी बात, कल मोदी साहब जा रहे हैं उड़ीसा, और
बीजू पटनायक की 104 104वीं जयंती है कल, और बीजू जनता दल की तरफ से उनको भी भारत रत्न देने की डिमांड आ गई है। जी तो क्या ये माना जाए कि कल बीजू पटनायक भी भारत रत्न से सम्मानित होंगे, और नवीन पटनायक भी अपने ट्विटर हैंडल पे मोदी परिवार लिखेंगे? ये हम लोग कल देखेंगे कि क्या कल ये होने जा रहा है। इसकी बहुत संभावना है। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जैसी आशंका थी कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। स्टेट बैंक क्यों गया? स्टेट बैंक इसलिए गया क्योंकि अगर वो इलेक्शन के पहले वो लिस्ट छपती तो उस लिस्ट में ये भी आता है कि ये कौन लोग हैं और इनको कौन कौन से ठेके, कौन कौन से हवाई अड्डे, कौन कौन से रेलवे स्टेशन, कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बेचे गए, कौन कौन से डिफेंस के ठेके मिले किसको, ये किसकी बेनामी कंपनियां थी, किन्होंने किसको पैसे दिए। उस पर पर्दा ढकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक गया है कि जून तक की तारीख ले लो। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जोर देकर कहना चाहिए कि नहीं, इसी डेडलाइन से आप लिस्ट दीजिए। जी क्या आप, जब ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे थे, कोई कोई अगर संस्था है, कोई बैंक है इतना बड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अगर 30 राउंड इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए हैं तो उसने रिकॉर्ड भी तो मेंटेन किए होंगे। उन्हीं आजकल तो सब रिकॉर्ड्स को दे ऑनलाइन होता देना। है प्रशांत जी, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको अपने अकाउंट का निकालना है, आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप पिछले 5 साल का आप अपने डाउनलोड अकाउंट में कीजिए, दे जाइए दीजिए। और आप वहां कब से कब तक का अकाउंट आपको लेना है आप ले लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, पीडीएफ फाइल बना लीजिए, जो करना कीजिए। तो क्या ये नहीं कर सकते? एसबीआई ये नहीं दे सकता? उसके पास नहीं है क्या? आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ डाउनलोड नहीं है ना, उसमें से कुछ और ये नाम तो हटाने डिजिटल हैं, भारत है, प्रधानमंत्री छुपाने नरेंद्र हैं। मोदी का डिजिटल भारत है। हाँ, तो उसमें से कुछ नाम हटाने हैं, कुछ छुपाने हैं, कुछ दिक्कतें होंगी ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़े घोटालों में से एक साबित होगा। ये डर है, और इस डर की वजह से ये आज एसबीआई में गए हैं। मुझे लगता है कि जी इसमें विपक्षी पार्टियों को, और जो इसमें ओरिजिनल पार्टियां थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुकदमा जो लोग ले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी एफिडेविट देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये आप इसको एंटरटेन नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। और उन बेनामी कंपनियों का भी नाम आना चाहिए कि वो बेनामी कंपनियां किसकी हैं, उनको क्या मिला ठेका, इसका भी तो पड़ताल होनी चाहिए ना कि उनको ये चंदा दिया उन्होंने तो उनको कौन से एयरपोर्ट मिले हैं, कौन से डिफेंस के ठेके मिले हैं, उनको कौन सी रियायतें मिली हैं, कौन सा राज्यसभा का टिकट किसके परिवार को मिला है। जरा देखे तो ये मोदी परिवार से पर्दा इतना क्यों? मोदी परिवार में पर्दा पूरा हटना चाहिए ना। फिर हम भी देखें कि जब वो लिस्ट छपेगी उसमें कौन कौन निकलता है मोदी परिवार। राजीव जी। जी बिल्कुल हूं प्रशांत टंडन जी, यहां से क्या आप देखते हैं, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने कहा 80 और 40 का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, उसको हम लोगों ने सुनाया था अभी, और पूरा का पूरा फोकस 80 और 40 पे है। 120 सीटें, 120 में से 103, और जिस मजबूती के साथ जो हमने पटना में देखा, वो मजबूती अगर बरकरार रहती है बिहार में, और उसी मजबूती के साथ अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देता है, तो फिर, और क्या ये ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इतने परेशान दिखाई देते हैं? बिल्कुल राजीव जी, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पे, और बिहार में ज्यादा, क्योंकि बिहार में तो बिल्कुल, मैंने कल भी चर्चा की थी कि रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होगा जैसा अभी है, और उसमें नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान होगा। और उत्तर प्रदेश में भी राजीव जी, अब ये गठबंधन जो हुआ है,
बहुत सारे लोगों का, जो हम लोग के विश्लेषक भी हैं, बाकी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी, हम लोग कन्वेंशनल तरीकों से हिसाब किताब लगाते हैं, जबकि समाज बदल रहा होता है। समाज की रिसाइकलिंग लगातार होती है। नई जनरेशन आती, नए वोटर्स आते हैं, नए तरीके के सवाल पैदा होते हैं। और उत्तर प्रदेश में राजीव जी इस वक्त चुनाव वहां पे अखिलेश यादव या राहुल गांधी या मायावती नहीं लड़ेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश का युवा चुनाव लड़ने जा रहा है, और देखिए वो क्या करता है। एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी बड़ा कह रहे थे कि आंसू नहीं सूख रहे हैं कांग्रेस के। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि उस वक्त वो महासचिव थे जी। जिस वक्त मोदी जी महासचिव थे, उनकी पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैश लेते हुए रंगे हाथों कैमरे में आए थे जी। और उनका अध्यक्ष पद चला गया था। स्वीकार किया था तभी अध्यक्ष पद गया था उनका। एक बात। एक याद होगा आपको कि ऑपरेशन दुर्योधन था 2005 में, जिसमें 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द की गई थी। सवाल था कि कैश लेकर, कैमरे के सामने कैश लेकर सवाल पूछे थे पार्लियामेंट में। उन 10 में से 6 सांसद मोदी परिवार थे, यानी बीजेपी के थे। जी। तो आंसू किसके नहीं सूख रहे हैं? किसको, कौन ये पैसे ले देकर सरकारें गिराता है? ये रिसोर्ट में क्या आध्यात्म के भाषण होते हैं संत महात्माओं के? जो एमपीज एमएलए को आप रिसोर्ट पर ले जाते हैं गुवाहाटी के, उसके बाद वो सरकार बन जाती है, तो वहाँ क्या आध्यात्म होता है, योग होता है, ध्यान होता है, क्या होता है? वहाँ पैसे का लेन देन होता है। बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है। और उसी पैसे के लेन देन का की घबराहट है कि स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है कि तारीख बढ़ा दीजिए। बिल्कुल। तो ये चुनाव बहुत कुछ सिद्ध करने वाले हैं। और मैं फिर कहूंगा कि ये जो मोदी परिवार वाला मामला है, ये व्यक्तिवाद की तरफ जा रहा है, और ये खतरनाक ट्रेंड है। बहुत बहुत खतरनाक ट्रेंड है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिस दिशा में आज से कई साल पहले, लगभग 90 साल पहले, 80 साल पहले जर्मनी गया था। खैर, चर्चा होगी आने वाले समय में, इन सब पे भी चर्चा होगी, लेकिन चुनाव का वक्त है और ऐसी चर्चाएं खूब होंगी। रोज नए नए बयान आएंगे, उन बयानों की समीक्षा तो ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से एक दिशा दिखाई देती है, एक डायरेक्शन सामने आता है, जिस डायरेक्शन में ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव जाता हुआ आपको हमको दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपका।